एक सीएम की भाषा नहीं होनी चाहिए कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। वो मुसलमानों को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। अपराधी तो और भी किस्म के लोग हैं। अभी पूरी एक लिस्ट आई है अपराधियों की कि सबके पीछे सिंग लगे हुए हैं। ठाकुर समाज से जो अपराधी हैं उनको तो वो कुछ नहीं करते हैं। एक जाति को टारगेट बनाकर, एक धर्म को टारगेट बनाकर कोई काम करना चाहता है तो अच्छा लोकप्रिय नेता नहीं हो सकता है। ये देश कानून से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर से चलेगा। अगर तुम सबको गोली मारकर ही अगर न्याय देना चाहते हो तो फिर न्यायालय क्यों है? हमेशा से एक प्रोपोगंडा की बात करते हैं। पहले कहते हैं कि साइनी इंडिया की बात की उन्होंने, फिर ये अलग अलग नारे देने का काम करते हैं। ये जो काल आज की डेट में चल रहा है कि अगर कोई भी सरकार के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ कोई भी अगर आवाज़ उठाएगा तो उसको जेल में डालने का काम करेगा, झूठे मुकदमों में उसको फंसाया जाएगा। तो इसको अमृतकाल कैसे बोल सकते हैं? देश की जनता ने अब मन बना लिया है कि वो अब मोदी सरकार को दोबारा नहीं लेके आना चाहती 2024 के अंदर, और 2024 में एक नई सरकार का गठन होगा देश के अंदर। सर, जो आज बाईपोल्स के रिजल्ट आए हैं जहां पर ज्यादातर जगहों पे कांग्रेस जीती है और एक पर भी बीजेपी नहीं जीती है, क्या ये 24 की जो है वो झलक एक देखने को मिल गई है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी लोगों ने मन बना लिया है कि जो झूठी सरकार है, जो झूठे वादे करते हैं, जैसे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो वादे किए थे आज तक पूरे नहीं किए। वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने पहले झूठ बोला देश से कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे, एक को भी 15-15 लाख रुपए नहीं दिए, और उनके नेता ने बोला कि जुमला था। फिर उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, मगर रोजगार दिए नहीं, रोजगार छीनने का काम किया। बुलेट ट्रेन का वादा किया। उन्होंने स्मार्ट सिटी की बात करी कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आज तक एक स्मार्ट सिटी का नाम भी नहीं पता। तो जो देश की जनता से वादे करते हैं, उन्होंने वादा किया था कि जो पेट्रोल है उसके दाम बहुत कम हो जाएंगे, मगर आज पेट्रोल के दाम 100 से भी ज़्यादा हो गए हैं, और महंगाई कितनी ज़्यादा है। तो जो देश का नेता झूठ बोलता है, अब देश की जनता उस पर विश्वास नहीं करती है। देश की जनता 2024 के लिए कोई नया विकल्प की तैयारी कर रही है, और आज जो उनकी हार हुई है वो उसका सबूत है कि देश की जनता ने अब मन बना लिया है कि वो अब मोदी सरकार को दोबारा नहीं लेके आना चाहती 2024 के अंदर, और 2024 में एक नई सरकार का गठन होगा देश के अंदर। सर, विकल्प कौन दे पाएगा? क्योंकि सबसे बड़े नेता जो काउंटर में दिखाई देते हैं, लोग कह रहे हैं वो राहुल गांधी है। क्या लोगों का विश्वास अब राहुल गांधी की तरफ ज्यादा बनने लगेगा? देखिए, राहुल गांधी जी हों या और नेता हों, उन सबको एक साथ आना पड़ेगा। ये जो विपक्ष है, प्रॉब्लम तो यही है कि विपक्ष एक साथ नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात 2022 के चुनाव की बात लें तो बीजेपी को 41% वोट मिला है, 59% विपक्ष को मिला है। ये एक साथ क्यों नहीं आना चाहते हैं? कुछ तो सीबीआई का डर दिखाते हैं, किसी को ईडी का डर दिखाते हैं, गलत एफआईआर का डर दिखाते हैं। तो ये विपक्ष को एक साथ नहीं होने देना चाहते हैं। जो बड़ी पार्टी है उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो छोटे छोटे दलों को अपने साथ लगाए, उनको मान सम्मान दे, उनको सीटें दें और साथ में लड़ें। अगर वो साथ में लड़ेंगे तो ये जो 2024 की लड़ाई है ये इजी हो जाएगी, और अलग अलग लड़ेंगे तो फिर ये इजी नहीं होगी। फिर दोबारा हम दुश्मन के हाथों में हारने के काम करेंगे, फिर दोबारा हम हार जाएंगे। सर, जैसे ईडी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि केस्ड पैरेट है और उसका ही इस्तेमाल होते हुए हम दिखाई दे रहा है, और आम आदमी की पार्टी के बड़े नेताओं को जो है वो जेल में डाल दिया गया है, लेकिन जो विपक्ष है वो लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा तो नहीं है इसमें बीजेपी को फायदा हो जाएगा? नहीं, देखो, ऐसा नहीं है। सब लोग, पूरा देश जानता है कि जहाँ जहाँ भी जो आवाज़ उठाएगा या जो इनके लिए खतरा होता है उस पर ये फर्जी एफआईआर करते हैं, ईडी का डर दिखाते हैं, सीबीआई का डर दिखाते हैं। इवन यहाँ तक कि न्यायालयों में भी ये सेटिंग करके उनके खिलाफ ये एक प्रकार से एक उनका डिसीजन लेते हैं न्यायालय का भी। तो अब पूरी जितनी भी संस्थाएं हैं जो संवैधानिक संस्थाएं, उन पर सब पर कब्जा कर रखा है। इवन यहाँ तक कि जो इंडिपेंडेंट मीडिया हुआ करती थी, वो मेन स्ट्रीम मीडिया भी अब एजेंडा चलाने का काम करती है। जब देश में मीडिया एजेंडा चलाने का काम करती हो तो वहाँ पर आपको लगना चाहिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है, और डेमोक्रेसी जब खतरे में होती है तो देश के लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए, उनको विपक्ष तैयार करना चाहिए, और ये दबाव बनाना चाहिए देश के लोगों को कि सारा विपक्ष एक साथ आए और एक साथ लड़ाई लड़े। तो ये जो दुश्मन है, जो यहाँ पर भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहा है, आपके रोजगार को ख़त्म कर रहा है, आपके लॉ एंड ऑर्डर को ख़त्म कर रहा है, संविधान को थ्रेट कर रहा है, यहाँ की जो समता मूलक समाज की स्थापना थी उसको ख़त्म करने की बात कर रहा है, वो इजीली उसको हरा दिया जाएगा।
और 2024 में सरकार को बदल दिया जाएगा। और 2024 में अगर सरकार बदलेगी तो संविधान भी सुरक्षित रहेगा, भाईचारा भी बनेगा यहाँ पर, और देश फिर उन्नति की तरफ जाएगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, एजुकेशन भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। नहीं तो ये लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र में इस देश के करोड़ों लोगों को क्या मिलने वाला है वो अच्छी तरह लोग जानते हैं। अमृत काल चल रहा है सर मोदी सरकार में। देखिए, अमृत काल चल रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि अमृत काल चल रहा है, क्योंकि ये हमेशा से एक प्रोपोगंडा की बात करते हैं। पहले कहते हैं कि साइनी इंडिया की बात की उन्होंने, फिर ये अलग अलग नारे देने का काम करते हैं। ये जो काल आज की डेट में चल रहा है कि अगर कोई भी सरकार के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ कोई भी अगर आवाज़ उठाएगा तो उसको जेल में डालने का काम करेगा, झूठे मुकदमों में उसको फंसाया जाएगा। तो इसको अमृत काल कैसे बोल सकते हैं? जहाँ पर भाई भाई से लड़ाई लड़ रहा है, यहाँ पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जहाँ पर दुश्मनी बनाई जा रही है, वो अमृत काल कैसे हो सकता है? क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है तो अमृत काल कैसे हो सकता है? यहाँ लोगों को मारा जा रहा है गाय के नाम पर, कैसे अमृत काल हो सकता है बताइए? जिस देश में गाय के नाम पर कुछ चंद लफंगे लोग किसी व्यक्ति को उठाकर ले जाते हैं और वो गाड़ी में डालकर जला दे देते हैं, तो कैसे अमृत काल हो सकता है? ये तो ऐसा अमृत काल फिर हमको नहीं चाहिए। कानून का राज चाहिए हमको, कानून का राज होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का राज होना चाहिए, जहां सबको मान सम्मान स्वाभिमान मिले, सबको रोजगार मिले, सबको रोटी कपड़ा और मकान मिले। 8 साल से मोदी जी की कोई आलोचना करने वाला नहीं बचा है देश में, ऐसा कहते हैं वो। देखिए, आलोचना जब होती है जब लोग गलत काम करते हैं। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आलोचना क्यों करेंगे? अगर आप संविधान के माध्यम से देश को चलाने का काम करेंगे, आप धर्म के नाम पर इस देश को नहीं चलाएंगे तो आलोचना कोई करेगा ही नहीं। जब आप धर्म के नाम पर देश को बंटवारा करना चाहते हैं, जब आपकी सह पे लोग इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जब आपकी सह पे कुछ गौ रक्षक लोगों को मारने का काम करते हैं, जब आपकी सह पर यहाँ पर लोगों को मूंछ जब रखाते हैं तो कत्ल कर दिया जाता है, सरकारें उनको बचाने का काम करती हैं, सरकारें उनको संरक्षण का काम करती हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा बताइए आप? तो क्या सरकार नहीं बदलनी चाहिए? लोगों को 5 साल में ये ताकत मिलती है कि वो वोट डालकर सरकारों को चेंज कर सकती है, अपने जो संविधान को चलाए ऐसी सरकार को लेकर आ सकती है। तो अब बहुत हो गई है, अति हो गई है। अब 2014 से देश के अंदर क्या हो रहा है आपको देखा नहीं आपने? आज यहाँ सच्चाई को भी नहीं बोला जा सकता है। सच्चाई को आप बोलेंगे तो आपके प्रॉब्लम होगी, और बाकी जो देश को लूट कर ले जा रहे हैं, देश को लूट कर ले जा रहे हैं ना बहुत सारे लोग, उनके आप दोस्त बन जाएंगे, कहेंगे कि मैं चौकीदार हूँ। अब चौकीदारी चोरी के काम कर रहा है तो कैसे काम चलेगा? जो लोग चोरी कर रहे हैं उनका साथ देकर उनकी चोरी में आप भागीदारी का काम कर रहे हैं, तो ये देश इसको सहन नहीं करेगा। और देश की जनता आज खड़ी हो चुकी है कि भाई आपको बदलेंगे। और जो अभी चुनाव हुए, जो भाई ने अभी बात करी चुनाव की बात, उस चुनाव में जो कांग्रेस जीती है, ये सबूत है कि जनता जो है वो अब अपना कुछ बदलाव करना चाहती है और बदलाव की तरफ चल रही है। सर हाँ सर, जो आपने अभी गौरक्षकों के मुद्दे में बात करी थी, नरेंद्र मोदी तो ये बार बार कहते हैं कि मैं उनको दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। इवन अमित शाह ने भी बोल दिया था कि जो है वो भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है। तो फिर ये दोनों चीजें उल्टी कैसे दिखाई देती हैं? देखिए, करनी और कथनी में अंतर होता है। कहते कुछ है, करते कुछ हैं। इन्होंने तो कहा था कि दलितों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो, मगर जब से इन्होंने बोला है दलितों पर और ज़्यादा अत्याचार होने लगे हैं, मूछ के नाम पर, औरों के नाम पर, सबके नाम पर होने लगे हैं। अब ये कहते हैं कि जो गौ रक्षक की बात करते हैं, ये कहते हैं कि गलत काम है। यार गलत काम है आप कहते हैं तो उसको पकड़ते क्यों नहीं है? उनको सही इन्वेस्टिगेशन करके जेल में क्यों नहीं डालने का काम करते हैं आप जेल में तो डालेंगे नहीं। आप एक अपराधी को बचाने के लिए वहाँ के लोग पंचायत करते हैं और आपकी सरकार कुछ नहीं करती है, और वो सरकार का स्टेट को धमकी देते हैं कि अगर पुलिस आई तो उसको हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। हाथरस में एक बेटी को जब रेप होता है तो वहाँ के आसपास के लोग पंचायत करते हैं और स्टेट को थ्रेट देते हैं, तो आप कुछ नहीं करते हैं। और इनके मिनिस्टर खुद स्टेट को थ्रेट देते हैं, एक जाति को थ्रेट देते हैं, एक संप्रदाय को पूरे को थ्रेट देते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को बोला नहीं उन्होंने है। तो इनके जो मिनिस्टर हैं वो जो आग उगलते हैं जब तो उनका कुछ कार्रवाई करते नहीं है। ये कहने और करने में इनका अंतर है। कहने या करने में अंतर होने का बाद में कि मोदी जी का हाथ है, अमित शाह जी का हाथ है इन सब में। अगर हाथ नहीं होता तो कार्रवाई करते, और ऐसे मिनिस्टरों को, ऐसे एमपीओं को वो अपनी पार्टी से निकालने का काम करते जो देश के अंदर भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो एक समाज के प्रति नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी जी, उन्होंने खुद सदन में कहा है कि मिट्टी में मिला दूंगा भूमाफियाओं को। इस वैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनकी भाषा को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं उनको एक इंटेलेक्चुअल नेता नहीं मानता हूँ। वो धर्म के नाम पर वो एक सत्ता में आ गए हैं, धर्म के नाम पर काम करते हैं, उनकी भाषा भी ऐसी होगी।
मैं मिट्टी में मिला दूंगा। किनको मिट्टी में मिलाना चाहते हैं? ये एक सीएम की भाषा नहीं होनी चाहिए कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। वो मुसलमानों को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। अपराधी तो और भी किस्म के लोग हैं। अभी एक पूरी एक लिस्ट आई है अपराधियों की कि सबके पीछे जो सिंग लगे हुए हैं, ठाकुर समाज से जो अपराधी हैं उनको तो वो कुछ नहीं करते हैं। एक जाति को टारगेट बनाकर, एक धर्म को टारगेट बनाकर कोई काम करना चाहता है तो वो अच्छा लोकप्रिय नेता नहीं हो सकता है। ये देश कानून से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर से चलेगा। अगर तुम सबको गोली मारकर ही अगर न्याय देना चाहते हो तो फिर न्यायालय क्यों है? ये जज क्यों बैठे हुए हैं? वकील क्यों बैठे हुए हैं? पुलिस क्यों है? फिर अगर तुम्हारी पुलिस स्टेट बनाना चाहते हो, अगर पुलिस स्टेट बनाना चाहते हो, पुलिस ही सबका न्याय करेगी, गाड़ी पलट कर न्याय करेगी, गाड़ी पलट कर गोली मारने का आप काम करेंगे, तो भाई फिर न्यायालय क्यों है? जज क्यों बैठे हुए हैं? ये गलत सिस्टम है। अतीक अहमद ने खुद कहा है कोर्ट में कि मुझे यूपी में ना भेजा जाए, मुझे गुजरात में ही रहने दिया जाए, वरना मेरी गाड़ी पलट जाएगी। उन्होंने दरख्वास्त लगाई है कोर्ट से। देखो, कोर्ट को सोचना चाहिए। अगर ऐसे ही गाड़ी पलटकर लोगों को एनकाउंटर किया जाएगा तो बिल्कुल गलत है। हम जो लोग हैं यहाँ पर, हम कानून का राज चाहते हैं। अगर कानून का राज होगा तो कानून के राज में सब सुरक्षित होंगे। अगर गुंडों का राज होगा, गुंडे प्राइवेट हो या सरकारी गुंडे हों, सरकारी गुंडों का भी राज नहीं होना चाहिए। क्योंकि पुलिस अगर स्टेट बना दिया तो वो फिर चुन चुन के लोगों को परेशान करने का काम करेंगे, झूठी एफआईआर करेंगे, लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे, निर्दोष लोगों को, जो भी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलने का काम करेगा, जो फंडामेंटल राइट्स है मेरा या हमारा, उनको वो चुन चुन कर जेल में पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए देश संविधान से चलना चाहिए, ये देश लॉ एंड ऑर्डर से चलना चाहिए, इस देश में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। यही हमारी पहचान है। नेहा सिंह राठौर है जो वो काफी बोलती है सरकार को लेकर, उनको भी जो है पुलिस ने तामील कर लिया है, तलब किया है उनको। क्या बोलने की आजादी नहीं है उत्तर प्रदेश? देखिए, फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19 हर प्रत्येक व्यक्ति को, एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। हम बोलने की बात करते हैं। अगर किसी सरकार की कुछ कमियों को बताना वो कहीं वॉयलेशन नहीं है, वो बता सकते हैं। आपकी सरकार जो है पुलिस के द्वारा वो लोगों को डराना चाहती है, वो लोगों की आवाज़ बंद करना चाहती है। यही तो मैं बताना हूँ आपको। संविधान आपको आज़ादी देता है अपनी बात को कहने का। अगर सरकार गलत कह रही है तो देश के लोग कहेंगे ना, देश के लोगों ने चुन के सरकार को बनाया ना। 5 साल वो जब वोट डालते हैं, वोट डाल के वो अपने नेता को चुनते हैं और नेता से उम्मीद करते हैं कि ये न्याय की बात करेगा, ये लॉ की बात करेगा, ये लोगों को सम्मान देगा, इसकी जो पुलिस है पुलिस पर ये अपना रोक लगाएगा। मगर नेता क्या हो, निरंकुश हो जाता है। तो क्या लोग अपनी बात भी ना करें? जिस मीडिया को बात करनी चाहिए वो मीडिया तो इनकी गोद में जाके बैठ गई है। वो मीडिया तो कुछ काम नहीं करती है। धन्य सोशल मीडिया का। अगर इस देश में सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं होता तो बात ही नहीं पहुंच पाती है लोगों तक, जो लोग रियलिटी है वो नहीं पहुंच पाती। क्योंकि आपने देखा होगा कि आडवाणी जो थे उस समय, आडवाणी भी मंदिर की बात कर रहे थे, मगर उनको सरकार ने, वहाँ बिहार की सरकार ने उनको रोकने का काम किया। आज कोई करके दिखाए जरा, आज इनके खिलाफ कुछ बोलने का भी काम करे, ये तो फांसी पे चढ़ा देंगे लोग। जो भोजपुरी सांसद है, चाहे कलाकार है, डांसर है, चाहे रवि किशन हो या और हो, उन्होंने बेढंगे गाने गाए, डांस किया तो वो बीजेपी के सांसद बन गए। लेकिन जो नेहा सिंह राठौर है, वो भी राजपूत फैमिली से आती है, बिहार से, वो सरकार के पीछे पड़ी हुई है। देखिए, नेहा सिंह राठौर किस समाज से आती है मैं उसमें नहीं जाना चाहता। वो एक लोक गायिका है। वो अगर किसी सरकार पर अगर बात करना चाहती हैं तो उनका फंडामेंटल राइट्स है, वो बात कर सकती हैं। अगर वो किसी का नुकसान नहीं कर रही है, मतलब नुकसान क्या करने का होता है कि उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि आप कौन सी बात नहीं कर सकते हैं। क्या आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या आप स्टेट में आप कोई नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, 2 ग्रुपों में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसा उनके गाने से कुछ नहीं है। वो अपने गाने से ये बताना चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में राज क्या है। तो इसी बात पर अगर कोई उनको नोटिस देगा वो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारें बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, सरकारें कोई निश्चित नहीं रहती हैं, मगर लॉ एंड ऑर्डर संविधान निश्चित रहता है, उसके अकॉर्डिंग देश को चलाना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, जब तो वो नागरिक अच्छा बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है तो उसको फिर उसका शोषण किया जाएगा, और जब एक आदमी का शोषण होने लगता है तो दूसरे लोग डरने लगते हैं। तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट गिव द मैसेज टू द सोसाइटी, एक आदमी को बंद करो, दूसरा आदमी आप चुप हो जाएगा। एक नेहा राठौर पर आप कार्रवाई करो, सारे लोग मतलब चुप हो जाएंगे। तो ये चुप करना चाहते हैं, लोगों को मुंह बंद करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को अपील करना चाहता हूं कि आप गलत का सामना करो, गलत के खिलाफ आप आवाज़ उठाओ। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। अगर कोई राजनेता आपसे वादा करता है कि मैं ये करूंगा देश के अंदर और वो नहीं करता है तो उसकी कमियों को उसके सामने आंख में आंख डालकर उससे बात करो, नहीं तो फिर ये आने वाली जनरेशन
हमें माफ़ नहीं करेगी। सरकार की मुखालफत करने का बदला लिया है सरकार ने। उनके जो विकास दिव्य कृति हैं वहाँ नौकरी करते थे उसके पति नेहा सिंह राठौर के, उनकी नौकरी चली गई है। नहीं, वो मैं उस मैटर में ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा उसको कमेंट नहीं कर सकता। सरकार जब भी किसी भी व्यक्ति का अगर शोषण करती है तो देश के लोगों को उसके साथ खड़े होकर उसका जवाब देना चाहिए। सरकार निरंकुश नहीं होनी चाहिए। सरकार भी लोगों के द्वारा काम करती है, लोगों के द्वारा चुनी जाती है और लोग ही अपना प्रतिनिधित्व वहाँ पर भेजते हैं। यहाँ हमारे देश के अंदर जनता बड़ी है, क्योंकि बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो यहाँ जनता बड़ी है। जनता में सब ताकत है, संविधान में ताकत है, नेताओं में ताकत नहीं है। नेताओं को जनता चुनती है, जनता को नेता नहीं बनाते हैं। तो इसलिए जनता को अपने अधिकारों का पता होना चाहिए। लोगों को अधिकारों का नहीं पता तो कैसे बात बनेगी। बोलने का अधिकार है हमारा, फंडामेंटल राइट्स है हमारा। हम सवाल कर सकते हैं, जनता से सवाल कर सकते हैं, हम अपने चुने हुए आदमी से सवाल कर सकते हैं कि मैंने तुम्हें वोट दी थी, तुमको चुनकर भेजा था, आज तुम हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, आज तुम कानून के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो। अगर तुम कानून के अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे तो हम तुमको अगली बार बदलेंगे, जैसे इस देश में अब बदलाव हो रहा है। और 2024 में इस देश में बदलाव होगा। 2024 में न्यायप्रिय सरकार आएगी और लोगों को न्याय मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मिलेगा, लोगों को शिक्षा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा लोगों को। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।